उनका मनोविज्ञान अध्ययन करना होगा। पहले वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई, बांटो और राज करो। जब लगा कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट है और वोट का अधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार 1917 में ब्रिटेन में लागू हुआ, उनको डर पैदा हो गया कि ये अगर वोट का अधिकार भारत के नागरिकों को भी मिल गया तो फिर तो 3% हम लोग है। अंग्रेज तो जाति जनगणना कर रहे थे, तो जिसकी अगर 3% है, जाति जनगणना और वोट का अधिकार आप मिक्स कर दो दोनों, तो किसकी जाति की संख्या कितनी है तो उसके वोट कितने अपने आप पता चल जाएगा ना। अंग्रेज जाति जनगणना कर रहे थे, ये नहीं कर रहे, क्यों कर रहे? तो उन्होंने नया तरीका बनाया, अब यूनाइट एंड रूल, अब डिवाइड एंड रूल नहीं है। हिंदू के नाम पर सबको इकट्ठा करो। 1857 का राइफल नहीं चलता अभी, वो विचार अभी नहीं चल रहा है डिवाइड एंड रूल का, अभी यूनाइट एंड रूल। हिंदू महासभा 1922 में बना, उससे पहले नहीं बना। आर्य समाज बनाया, प्रार्थना समाज बनाया, ब्रह्मो समाज बनाया, हिंदू कॉन्सेप्ट का नहीं बना। उन्होंने सबको लपेटे में लेने का काम शुरू कर दिया कि हमको आने वाले कल में डेमोक्रेसी में, अगर लोकतंत्र में सबको वोट का अधिकार होगा तो संख्या बल के आधार पर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। तो उन्होंने 3.5% ब्राह्मणों ने, विदेशी लोगों ने, मैं विदेशी बार बार इसलिए कह रहा हूं कि उनके पुरखों ने लिखा है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है ऋचा नंबर 10 में कि हम बाहर से आए हुए हैं। आर्टिकल होमेर द वेदास में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा हुआ है हम बाहर से आए हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है हम बाहर से आए हुए हैं। बंच ऑफ थॉट्स में गुरु गोलवलकर ने लिखा हुआ है हम बाहर से आए हुए हैं। सावरकर ने लिखा है 6 गोल्डन पेज में, 600 पेज का किताब लिखा, उनमें लिखा हम बाहर से आए हुए हैं। वोल्गा टू गंगा में राहुल शंकराचार्य, जिसका असली नाम केदारनाथ पांडे, ने लिखा हम बाहर से आए हुए लोग हैं। ये तो उनके पुरखों ने कहा ना, हमारे पुरखों ने तो अभी कहा ही नहीं है, उन्होंने ही कहा है। और अभी डीएनए ने कर दिया, ये विदेशी लोग है, डीएनए साबित कर दिया। 21 मई 2001 को रिपोर्ट आ गया, डीएनए के आधार पर ये विदेशी है। तो उन विदेशियों ने भारत के लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए 6000 टुकड़ों में बांट दिया। और अब जब डेमोक्रेसी लागू हो गई तो उन्हीं को ही हिंदू के नाम पर यूनाइट एंड रूल का पॉलिसी चल रहा है। हिंदू के नाम पर सबको जोड़ो और राज करो। तो हमारी काउंटिंग तो वो लोग हिंदू में ही कर रहे हैं। जब आप हमारी काउंटिंग हिंदू में ही कर रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे 27 फरवरी 1942, हिंदू एक केवल राजनीतिक षड्यंत्र है। हिंदू शब्द ये अपने आप को मेजोरिटी करने में कन्वर्ट करने वाला शब्द है। बाबा साहब को समझ में आ रहा है, हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा ना, हम कर क्या रहे हैं। तो ये अभी वर्तमान में आप एनालिसिस करोगे तो जो अधिकार अंग्रेजों के समय आपको मिल गया था ना, वो भी खत्म हो गया है, वो भी खत्म हो चुका है मैक्सिमम। अंग्रेजों ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, इन्होंने तरीका बदल दिया। कौन सा? 8वीं तक के बच्चे की परीक्षा ही नहीं लो, पास करो। पहले गांव देहात में बच्चा अगर कोई फेल होता था तो उसकी माँ उसको डांटती थी, उसका बाप डांटता था कि बच्चा क्यों फेल हुआ। बाप माँ को डांटता था कि पूरा दिन भर घर में हो, बच्चा कैसे नापास हो गया, फेल हो गया। और मास्टर से झगड़ा करते थे, हमारे बच्चे को कुछ लिखना पढ़ना नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ाई कराते हो। तो बगैर एग्जाम के पास करेंगे 8वीं तक, तो बच्चे को मालूम है पास तो होने वाला ही हूं, पढ़ने की क्या जरूरत है। और जब घर में पास होकर जाएगा तो माँ बाप भी सोचेगा मेरा बच्चा इतना होशियार है ना, कभी फेल नहीं होता। समझ में आ रहा है। और 8वीं 9वीं के बाद 10वीं के बाद नाम लिखना तक नहीं आएगा, ड्रॉप आउट हो जाएगा,
तब माँ बाप कहेंगे बेटा तेरे नसीब में पढ़ाई नहीं होगी, चल काम पे लग जा। तेरे नसीब में नहीं लिखा होगा, तेरे भाग्य में नहीं लिखा होगा, काम पे लग जा। और अभी सेल्फ फाइनेंसिस कॉलेज हो गई। मैंने मेरी जिंदगी में देखा, मेरी आंखों के सामने देखा, मेरे गांव में देखा, अनपढ़ माँ बाप थे, बच्चे को डॉक्टर बनाया, अनपढ़ माँ बाप बच्चे को इंजीनियर बनाया। आज संभव है? अनपढ़ माँ बाप मजदूर आदमी बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए आज संभव है? डॉक्टर बनाने के लिए कितना चाहिए अभी डायरेक्टर साहब? 1 करोड़। कहां से लाएंगे? अब समझ में आ रहा है? ये फीस बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है। तो इस समाज में धीरे धीरे करके इंटेलेक्चुअल वर्ग पैदा ना हो, उसके सारे तंत्र चल रहा है। और अगर आपके पास इनकम है और आप जब रिजर्वेशन की बात करोगे तो बोलेगा आपके पास कहां से आया, आप क्रीमी में आते हो। अब नहीं है तो पढ़ा नहीं पा रहे हो, अगर पढ़ा पा रहे हो, अगर उधर जा रहे हो तो बोलता क्रीमी में आ रहे हो। ओबीसी के 314 बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया ना क्रीमी की वजह से। 2015 में यूपीएससी के एग्जाम पास किया था, आधे भारत के कलेक्टर होते नहीं तो केवल क्रीमी की वजह से आउट कर दिया, 314 बच्चों को आउट कर दिया। आपके बच्चे मेरिट में हैं लेकिन षड्यंत्र के तहत आउट कर रहे हैं। और लेटरल एंट्री चालू है ना अभी, बैकडोर से, ना इंटरव्यू ना एग्जाम, डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी। एग्जाम भी नहीं, इंटरव्यू भी नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन। कुछ समझ में आ रहा है? उनका जो तरीका, उनकी मानसिकता में बदलाव नहीं हुआ है। आपको लग रहा है कि नहीं अभी पहले जैसा कहा रहा। अरे जब प्राइवेटाइजेशन हो गया, आपका बच्चा मेरिट में होगा, प्राइवेट में लेना या ना लेना कौन डिसाइड करेगा? तो अडानी अंबानी डिसाइड करेगा ना, हमारी कंपनी है भाई, तुम बोलने वाले कौन हो? आप वहां ये नहीं कह सकते कि SC ST का इतना परसेंटेज क्यों लागू नहीं करते हो, बोल सकते हो क्या? और मानेंगे क्या वो? तो वो तरीका उन्होंने केवल बदला है, इस भ्रम में मत रहना, वो तरीका केवल बदला है उन्होंने। तो जो अंग्रेजों के समय समस्या समाप्त हो गई थी वो पैदा हो गई। अंग्रेजों ने जाति जनगणना की, अभी हो रही है क्या? कर रहे हैं क्या? क्योंकि उनको मालूम है जाति जनगणना से हम कट ऑफ हो जाएंगे, संख्या बल से कट ऑफ हो जाएंगे। अंग्रेजों ने आपको वोट का अधिकार भी अंग्रेजों के समय मिला था, अभी वो छीन रहे हैं। आपको ये मालूम नहीं है किस तरह छीन रहे हैं। ईवीएम तो आपको मालूम है ना अभी। देखो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं आसानी से समझने के लिए। मेरे पास मुखिया जी का नंबर नहीं है। प्रधान जी आपका नंबर है क्या? मेरे पास नहीं है। और मेरा नंबर आपके पास है? नहीं होगा। मैंने अगर फूल सिंह जी को फोन किया और फूल सिंह जी ने अगर कॉल डाइवर्ट करके रखा हुआ है, फॉरवर्ड करके रखा है इनके नंबर पर, तो घंटी कहां बजेगी? समझ में आ रहा है? फूल सिंह ने कॉल डाइवर्ट कर दिया इनके नंबर पर, इधर दिखाएगा फूल सिंह बोल, नंबर उनका दिखाएगा, और रिंग कहां बजेगी? अभी समझ में आ गया ना आपको? जब कॉल डाइवर्ट हो सकता है तो आपका वोट डाइवर्ट नहीं हो सकता क्या? कॉल डाइवर्ट हो सकता है तो आपका वोट भी डाइवर्ट हो सकता है। टेक्नोलॉजी है। चलो दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं। आपकी गाड़ी पासिंग अगर उत्तर प्रदेश की है, आप पंजाब लेके गए, फास्ट ट्रैक लगा हुआ है, 1 मिनट में ही आपके अकाउंट से माइनस हो जाएगा ना पैसा। उनको मालूम नहीं है आपका अकाउंट नंबर, और नहीं होगा तो बता देंगे ना आपकी बैलेंस नहीं है। अरे हजारों किलोमीटर सैटेलाइट जो चला रहे हैं, चलाने वाले लोगों ने कहा ये ईवीएम में संभव नहीं है इलेक्शन,
फ्रॉड है, एलन मस्क का स्टेटमेंट है। तो आपका वोट का अधिकार भी छीनने का काम शुरू कर दिया, ताकि आप जिस दिन से कांशीराम साहब ने कहा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो उन्होंने सोचा वोट तो इनका ही ज्यादा है, राज हमारा कैसे चलेगा। तो तरीका उन्होंने दूसरा बना लिया।